बच्चों, तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनडीए पीवाईक्यू डिस्कशन। ओके, तो आज उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, एनडीए के लास्ट वाले वीडियो में जो हम एनडीए के क्वेश्चंस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A car starts from Bengaluru, goes 50 kilometers in a straight line towards south, immediately turns around and returns to Bengaluru. The time taken for this round trip is 2 hours. The magnitude of average velocity of the car for this round trip. Okay. वेलोसिटी पूछा गया है। ओके, स्पीड पूछा गया नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी पूछा गया है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यस, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन बेंगलुरु था, उसको वो साउथ में जाके वापस बेंगलुरु में आ गया, तो फाइनल पोजीशन इज आल्सो बेंगलुरु। इनिशियल पोजीशन इज बेंगलुरु, पोजीशन इज आल्सो बेंगलुरु। तो दैट मींस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। और अगर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इक्वल हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या था? बोलो बोलो, क्या था? जीरो। यस, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी विल बी velocity will be zero. Yes, velocity will be zero. Simple. Next, a car accelerates on a straight road from rest to speed of 50 meter per second in 25 seconds. Assuming uniform acceleration, यहाँ पे acceleration होगा, retardation नहीं होगा क्योंकि जीरो से velocity increase हुआ है. Okay, तो it will be acceleration. तो value of acceleration will be positive here. Assuming uniform acceleration for a car throughout the distance covered in this time will be. Okay, तो इसको करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड भी तुमको सिखा दूंगा और नॉर्मली कैसे करते हैं हम वो भी देख लेते हैं। ओके, तो निकालते हैं व्हाइट बोर्ड। तो u is initial velocity, initial speed is zero, final is v, final is क्या था? फाइनल भूल जाता हूँ ना क्वेश्चन। 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 25 सेकेंड। ओके, 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 25 सेकेंड। ओके, यस 25 सेकेंड। तो पहले एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस 80, so this implies 50 equals to 0 plus a into 25, so a will be a equals to 2 meter per second square. Yes, 2 meter per second square. Now distance चाहिए, so second वाला फॉर्मूला s equals to ut plus half at square. U is how much? U is 0 to far 0. This will be 0. This 1 into 1 by 2 into 2 into 25 square. So ultimately it will be 625 meter. Yes, this is the answer. 625 meter. ये आंसर आएगा। तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में भी कर सकते हैं। इफ यू कैन वी कैन डू दिस होल न्यूमेरिकल विद एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा वाला फॉर्मूला कलर चेंज कर लेते हैं हम। कलर कौन सा लेंगे? हम अभी ब्लू लेंगे। तो ये तो डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। दूसरे वाले फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। ये वाला फॉर्मूला क्या काम देगा? देखो, एस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। ओके, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। u इज 0, v इज 50। तो अल्टीमेटली u 0 है, v इज 50, तो 2 बाई 50 बाई 2 इट विल बी 25। तो 25 इंटू 25 इट विल बी डायरेक्टली 625। इट विल सेव योर 5 मोर टाइम। यू कैन डू दिस इन 5 सेकेंड्स। ये वाला भी कर सकते हो। ये वाला 10 सेकेंड्स लगेगा, इसको 5 सेकेंड लगेगा, तो 5 सेकेंड तो बच गया ना एग्जाम में। एंड इन एग्जाम एवरी सेकेंड मैटर्स। यस, एवरी सेकेंड मैटर्स इन योर एग्जाम्स। तो एक सेकेंड भी अगर बच गया ना तो इट इज वेरी यूजफुल। दैट 1 सेकेंड विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। यस, तो ये सब दोनों अच्छे से याद रखना है। थ्रू होल न्यूमेरिकल ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यस, ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है। कभी कभी गाना गाना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए अपने आप को। यस, अपने आप को हैप्पी रखो, अच्छा लगता है। पढ़ाई के बीच में गाना वाना अच्छा लगता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो। A uniform motion of car along a circular path experiences, ये मैंने पढ़ाया है। ये मैंने पढ़ाया है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला गया है, तो क्या है? दैट मींस इट्स वैल्यू इज सेम। इज यस, इट्स वैल्यू इज सेम। लेट्स से इस सर्कुलर मोशन पे ये एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है,
दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ, तो यूनिफॉर्म है मतलब इसका वैल्यू सेम है, मान लेते हैं इसका वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर है, तो उसी स्पीड से ये घूम रहा है। तो इन सर्कुलर मोशन स्पीड कैन बी कंस्टेंट, स्पीड कंस्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर से ही ये घूम रहा है, तो स्पीड कैन बी कंस्टेंट। बट वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का क्या है, देखो वेलोसिटी का क्या होगा, इन एवरी पॉइंट यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ये डायरेक्शन, यहाँ पे जब ये यहाँ पे आके पहुंचा, ओके ये यहाँ पे आके पहुंचा, इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन ये यहाँ पे आके पहुंचा तो इसका टेंडेंशियल डायरेक्शन ये, तो एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहा है, यस। तो डायरेक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट पॉइंट्स, डायरेक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट पॉइंट्स, तो वो एक मैग्नीट्यूड या एक वैल्यू से मूव कर सकता है। मान लो ये मूव कर रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट इन सर्कुलर मोशन इन एवरी, यस। अगर डायरेक्शन अलग है तो वेलोसिटी अल्टीमेटली वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी डज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, यस, वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यस। और अगर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता तो ऑप्शन कौन सा होगा, देखो तो देखो 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 ना, a change in velocity due to a change in its direction of motion, yes, the direct concept, yes, okay, yes, the option is B option, correct. Next, two forces, one of 3 Newton and another of 4 Newton are applied on its standard 1 kg body placed on it horizontal and friction नहीं है तो direct question है, frictionless surface simultaneously along the x-axis and y-axis respectively. The magnitude of the resultant acceleration is acceleration पूछा गया है, तो दो फोर्सेस है तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमने दिया था तुमको, यस, जस्ट याद करो उस फॉर्मूले को, ओके। तो रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, yes, and the forces are perpendicular, yes, because एक फोर्स x एक्सिस में है एक फोर्स y एक्सिस में है, अगर एक फोर्स x एक्सिस में है एक फोर्स y एक्सिस में है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो तुम लोग डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो या फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट निकालने के लिए है वो भी यूज कर सकते हो, यस। तो यहाँ पे अल्टीमेटली पाइथागोरस थ्योरम ही पाइथागोरस फॉर्मूला ही बन जाएगा, बट मैं थोड़ा एक्सपांड करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए तुमको, ओके, यस। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज, 1 is 4 square, another is 3 square, 2 into 4 into 3 into cos 90 डिग्री, cos 90 is 0, तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 16 प्लस 9, तो अल्टीमेटली ये हो गया 25 इक्वल्स टू 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स आ गया, 5 न्यूटन फोर्स आ गया। अभी वो फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, 1 केजी ऑफ मास, 1 केजी ऑफ मास में अप्लाई हो रहा है, तो F इक्वल्स टू एम ए, तो A इक्वल्स टू F बाई एम, तो 5/1, सो A इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस, ओके, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस, नाइस, या सिंपल क्वेश्चन, यस। तो ये सब क्वेश्चन तो ये देखने में इजी है बट विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट सॉल्व दिस, तो यू थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी क्या है, हाँ, करते करते थोड़ा इजी लग जाता है, करते करते थोड़ा इजी लग जाता है, तो ये प्रैक्टिस कर रहे हो तभी तो मतलब काम आएगा ना, तभी कर पाओगे ये सब। और ये वाले क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो क्या करना, यस, मार्क्स तो कैरी करेगा ना ये सब क्वेश्चन, तो ये जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एंड टू प्रैक्टिस, ओके गाइस, टू प्रैक्टिस, lots of practice. Next question. These are last questions, okay? Oh, the potential difference between the two end terminals of an electric heater is 220 volt and the current through it is 0.5 ampere. What would be the current through the heater if the potential difference across the terminals of the heater is reduced to 120 volt? Okay. तो यहाँ पे एक ही हीटर कॉइल है, एक ही, here is a one heater coil, वहां पे हम 220 वोल्ट अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट अप्लाई किया, मान लो इसमें 220 वोल्ट हमने अप्लाई किया, देन उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग देयर, ओके। ना उसमें हमने थोड़ा कम वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट क्या होगा वो पूछा गया। अभी देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, इट इज ए कांस्टेंट टर्म। तो इस पेन में और इस ये कॉइल अगर मान ले हीटिंग कॉइल मान ले, इसमें रेजिस्टेंस जो है पहले 220 वोल्ट अप्लाई करने में और उसमें जो करंट फ्लो रहा है उस टाइम में जो रेजिस्टेंस होगा
बाद में भी वही रेजिस्टेंस होगा ना। तो पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, उसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करके वो निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं आराम से, ठीक है। सो सी V इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 220 वोल्ट, तो तब करंट कितना मिल रहा है, I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, आर कितना आएगा, R इक्वल्स टू V बाय I। तो V 220 बाय 0.5, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक सो 440 आएगा, 440 ओम। यस 440 ओम आएगा। 5 5 0 5 0 0 5 4 2 20 2 5 4 20 22, यस 440 आएगा, यस। अभी रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस सेम रहेगा, वोल्टेज कम करने में या ज्यादा करने में जो रहेगा रेजिस्टेंस सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि R doesn't depend on V and I, वोल्टेज एंड सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस। ओके, अभी अभी निकालो फिर से, V कितना अप्लाई किया हमने, अभी 120 वोल्ट अप्लाई किया, तो I निकालने के लिए बोला तो V इक्वल्स टू आई आर, इस बार I निकालने के लिए बोला I इक्वल्स टू V बाय आर, V इक्वल्स टू 120 बाय 440, तो कितना आएगा, जीरो जीरो कैंसिल, तो अल्टीमेटली आई थिंक सो इसको हम करेंगे तो 0.27 एम्पियर आएगा। यस, सॉल्व करके देखना, 0.2 एम्पियर ही आएगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा 0.27 एम्पियर। 0.27 एम्पियर आया ना हमारा, यस 0.27 एम्पियर, कुछ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रखना। ओके, an electric wire of resistance 50 ohm is cut into 5 equal wires. These wires are then connected in parallel. What is the equivalent resistance of this combination? Okay. तो ऐसे क्वेश्चन में मान लो एक वायर लिया हमने, उसको इक्वली पार्ट हमने डिवाइड किया, n नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड किया। ओके, एक वायर को n नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद सभी पार्ट को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अभी पैरेलली कनेक्ट करने के बाद क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो इस फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब हम एक वायर को n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल अमाउंट इक्वल नंबर इक्वली n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उन सभी पार्ट्स को पैरेलली कनेक्ट करेंगे, व्हेन वी कनेक्ट दिस पार्ट्स पैरेलली, ओके, देन we are trying to find the equivalent resistance, then directly use the formula, this will be uh, see, let's say R is the resistance of the wire, first resistance जो total resistance है, n is the number of parts। ओके, तो अभी n नंबर ऑफ पीस आर रेजिस्टेंस वाले वायर को n नंबर ऑफ पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो सभी पार्ट्स को हमने आफ्टर कनेक्टिंग पैरेलल आफ्टर आफ्टर कनेक्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग पैरेलली पैरेलली all the parts all the parts, the new resistance or the equivalent resistance of the parallel connection of the n number of parts, equal n number of parts. So equivalent resistance will be, the formula will be, see the formula clearly, it will be R by n square। R will be the first resistance of that whole wire, जो जो वायर हमने लिया उस वायर का रेजिस्टेंस होगा, एंड n will be the number of parts, n will be the number of parts, जितने जितने पार्ट्स में हमने वो वायर को डिवाइड किया, इक्वली जितने पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आराम से याद रखो, दिस विल सेव योर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, तो ऑलमोस्ट यू कैन डू दिस इन 2-3 सेकेंड्स। यस, 2-3 सेकेंड्स में ये वाला क्वेश्चन निकल जाएगा, तो सोचो कितना टाइम बच जाएगा तुम्हारा। तो जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, आर इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एन इज द नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया वायर को, उसके बाद सभी को पैरेलली कनेक्ट किया, आफ्टर कनेक्टिंग देम पैरेलली, then what will be the equivalent resistance? So just apply this formula, you will get the answer, remember this। तो उसी, now let's apply this formula to our question। इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे तो क्या बोला गया है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है 50 ओम, वायर का रेजिस्टेंस है 50 ओम, उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यस, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आंसर विल बी व्हाट, यहीं पे कर देते हैं हम, फॉर आर इक्विवेलेंट आफ्टर कनेक्टिंग पैरेलली
50 डिवाइडेड बाय कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में, या 5 स्क्वायर n स्क्वायर, यस, तो इट विल 5 स्क्वायर 25, तो 25 50 by 25 it will be 50 by 25 it will be 2 ohm, yes, so correct answer is 2 ohm. Now do this question, it will be same question, it is same question, ट्राई करो, ये करने का ट्राई करो, ये करने का ट्राई करो, मेटेलिक वायर है रेजिस्टेंस 20 ओम, जस्ट देखते हैं हम कितने सेकंड्स में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेटेलिक रेजिस्टेंस हैविंग ऑफ मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम is cut into two equal parts in length. These parts are then connected in parallel, the equivalent resistance. So Req equals to टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 स्क्वायर, तो इट विल बी 20 by 4, इट विल बी 5 ओम, यस 5 ओम। कितने सेकंड में किया हमने, 2-3 सेकंड में कर लिया, यस, तो जस्ट दैट्स द पावर ऑफ 3, यस, तो आराम से करो। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा होगा, 5 ओम, यस, ऑप्शन सी, यस, ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम अलग अलग क्वेश्चंस लाएंगे, अलग अलग ऑफिशियल पीवाईक्यूज लाएंगे जो हम क्वेश्चन पेपर से निकाल के लाते हैं, वो पीवाईक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करने मिनिमम से मिनिमम टाइम में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। जो क्वेश्चन हम मिनिमम टाइम में कर सकते हैं वो तो मिनिमम टाइम में करने के लिए ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, कुछ कुछ क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे, लेकिन उसको करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको, यस, इट इज नॉट एनफ, नॉट ओनली द पीवाईक्यूज हमने कर लिया है ना, वो नो, यू हैव टू रीड ऑल द टॉपिक्स, यू हैव टू रीड ऑल द टॉपिक्स, यू हैव टू डू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स, किताबें निकालो, क्वेश्चन डाउनलोड करो इंटरनेट से, पूरा करते रहो, तभी एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा, ओके, नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, फॉर एवरी सब्जेक्ट, ओके। और मैथ्स को अच्छे से देखना, मैथ्स पार्ट को अच्छे से देखना, मैथ्स इज टफ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसे वीडियोस लाएंगे एनडीए वाले के लिए। लास्ट वीडियो एनडीए वाले, उससे पहले हमने सीडीएस वाले के लिए किया था, फिर से ने अभी एनडीए वाले के लिए कर लिया, फिर से हम सीडीएस वाले के लिए जाएंगे, क्योंकि दोनों पार्ट के बच्चों को हमको देखना है, एनडीए भी हमको चाहिए, सीडीएस भी हमको चाहिए, यस, सभी बच्चों को एग्जाम क्लियर करवाना है, तो अच्छे से पढ़ाना भी है, अच्छे से तुमको पढ़ना भी, ओके, बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद।